नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं संजय न्यूज इंडिया। कहते हैं जिनकी मुरली से निकली धुन से पेड़ भी लहलहा उठते हैं, मन हिलोरे खाने लगता है और गहरे जख्म भी सूखी शाह के जैसे दम तोड़ते। तो कोई और नहीं बल्कि सुरों के सरताज उस्ताद मुस्तबा हुसैन ही हो सकते हैं, जिनकी मुरली को सुनकर हर किसी का मन मुग्ध हो जाता है। और बीते दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जालंधर पहुंचे, जहां पर समागम में उन्होंने अपनी मुरली की धुन से सभी का मन मोह लिया। तो आइए आपको भी सुनाते हैं उस्ताद मुस्तबा हुसैन की मधुर मुरली की धुन। बॉलीवुड फिल्मों में 300 से ज्यादा गानों में अपनी बांसुरी की धुन से संगीतकार बने उस्ताद मुस्तबा हुसैन एक समागम के दौरान जालंधर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बंसी की धुन पर लोगों को नाचने को मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि वह पटना साहिब के रहने वाले हैं और 4वीं कक्षा से उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनके पिता के शिष्य उन्हें बॉलीवुड की दुनिया में ले गए, जहां उन्होंने 300 से ज्यादा गानों में अपनी बांसुरी की धुन के संगीत को दिया। कई सालों बाद पंजाब के पटियाला में आए और 2006 से वो पंजाब में रहकर अपनी बांसुरी के संगीत से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और वहीं कई लोगों को और युवा पीढ़ी को कई तरह के संगीत भी सिखाए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए अपने संगीत करियर और बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के बारे में बताया। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मेरा सौभाग्य है कि पंजाब घराने के सिरमौर तबला वादक पंडित काले राम जी, जो उनके आवाज़ पर आज गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है, उनके बहुत सारे शिष्य यहाँ पे उपस्थित हैं। स्पेशली मैं उनको चाचा जी कहता हूँ, हमारा पारिवारिक संबंध है उनके साथ। तो उनका बहुत ही ज़्यादा उनका आदेश था कि अगर आप आएंगे यहाँ पे खान साहब तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज के दिन। तो मैं स्पेशली गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने यहाँ पे आया हूँ, उनके चरणों में आशीर्वाद लेने आया हूँ पंडित काले राम जी के। तो एक छोटी सी हाज़िरी भी लगाऊंगा। जैसा सारा विश्व जानता है कि आज गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है, गुरु शिष्य परंपरा की बहुत बड़ी महत्व है। तो हम उसका निर्वाह करते हुए जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत हम उत्सव मनाते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन हर दिन जो जहाँ गुरु हैं उनके यहाँ शिष्य जाके उनकी पूजन करते हैं। हम घर से चले हैं पूजन करने के बाद, और आज काले राम जी चाचा जी के घर पहुंच के आज गुरु पूर्णिमा में उत्सव में शामिल होकर यहाँ हाज़िरी लगाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आपका बॉलीवुड में इंडस्ट्री में जाना हुआ? मैं बेसिकली मेरा जन्म स्थान पटना साहिब है और मेरा जो दादा परदादा का घर है वो बोध गया है, गया। और गया घराना संगीत के लिए बहुत बड़ा माना जाता है। तो मेरे यहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मैं 4थी पीढ़ी हूँ। मेरे ख़ानदान में शहनाई और बांसुरी का परंपरा है। मेरे चाचा उस्ताद फ़हीमुल्लाह खां साहब बहुत बड़े बांसुरी वादक थे, बहुत पुराने। मेरे दादा उस्ताद रहीम बख्श मुंशी खां एवं मेरे बड़े चाचा रहीम बख्श थे। उसके बाद मैं बांसुरी और शहनाई की परंपरा को बढ़ाते हुए मैं अपनी पढ़ाई की उम्र में ही मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था। चूँकि मेरे पिताजी के शागिर्द थे सादिक हुसैन शरद कुमार, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ थे। तो मैं वहाँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ वहाँ मुंबई शिफ्ट होकर फिर मैं बॉलीवुड के साथ एसोसिएट हो गया और लगभग जितने भी संगीतकार हैं उन सभी के साथ हमने काम किया है। लगभग 250 से 300 मूवीज़ में हमने बांसुरी वादन किया है। उसमें ख़ास हैं गदर हैं, जब वी मेट हैं, विरासत, कल होना हो, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं। तो इसके सिवाय आपने और भी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ के और भी जो इंडस्ट्री है जैसे बॉलीवुड है या गुजराती या मराठी, इसमें भी काम किया? हाँ, चूँकि मैं मुंबई में था तो वहाँ से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री अहमदाबाद में थी, वहाँ भी जाके मैंने काफ़ी काम किया। फिर मैं बॉलीवुड में तो हूँ ही, वहाँ भी काफ़ी काम करता रहता हूँ। रिकॉर्डिंग्स के लिए मैं कहीं भी जाता हूँ। मैं कई बार चेन्नई भी गया हूँ, वहाँ भी रिकॉर्डिंग करके आया हूँ। बेसिकली मैं शास्त्रीय संगीत का वादक हूँ और एकल वादन मेरा होता है बांसुरी वादन। तो मैं अपने शास्त्रीय संगीत बांसुरी वादन के लिए मशहूर हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग्स का काम तो कहीं भी चलता रहता है वहाँ।
रिकॉर्डिंग्स के लिए जाते हैं। तो पंजाब कैसे आना हुआ आपका? क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आप अपनी बाउंसरी की आवाज़ देने आए? एक्चुअली मेरा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से बहुत गहरा लगाव है। मैं जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब से मैं जुड़ा रहा। उसके बाद मेरे एक मित्र थे डॉक्टर मधुकर आनंद, जो कि डांस डिपार्टमेंट में यहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में आए। उस वक्त थे वाइस चांसलर बोपा राय जी। तो वो बहुत अच्छे अच्छे चुनिंदा आर्टिस्ट को लाना चाहते थे यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, मेरे दोस्त ने, डॉक्टर मधुकर आनंद ने, कि आप यहाँ आके आपका बहुत अच्छा एकेडमिक करियर भी है, तो आप एकेडमिशियन भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगे संगीत को और अपने विद्यार्थियों को भी सिखा सकेंगे और आपका जो संगीत का सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं उनके कारण, डॉक्टर मधुकर आनंद जी के कारण मैं पटियाला आया। अगर बात की जाए तो आपने यहाँ पे अकेडमी खोल ली है अपनी, यहाँ पे और कितने लोगों को अभी तक बांसुरी बजाना सिखाया है और किन किन लोगों ने बांसुरी सीख के या आपसे ट्रेनिंग लेके कौन कौन सी जगह पे गए, कौन कौन से मंच पे जाके उन्होंने परफॉर्म किया? मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं, लगभग यूरोप में भी हैं और विदेशों में भी काफ़ी मेरे शागिर्द हैं। यहाँ पंजाब में भी अभी मेरे साथ आए हुए हैं, विकी वर्मा जी हैं पठानकोट से, ये बहुत अच्छा बांसुरी बजा रहे हैं। मेरे शागिर्द हैं अनिल शंकर, उनका बेटा है हर्षित शंकर, वो बॉलीवुड में बहुत अच्छा बजा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे शागिर्द हैं हमारे जो बांसुरी में काफ़ी अच्छा नाम कमा रहे हैं और युवा बांसुरी वादक हैं। तो इसके सिवा कोई जो आजकल इंडियन आइडल है या और कोई मंच है ऐसे जहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं वो या कि अपना भविष्य बना रहे हैं, तो आपकी तरफ से कौन कौन अभी तक कितने बच्चे? मेरे चूँकि मैं वोकल मेरा पैशन है और शुरुआत में मैंने सीखा है, वोकल पहले सीखा है उस्ताद लल्लू खां साहब से, जाकिर हुसैन खां साहब से सीखा मैंने। तो ये मेरा पैशन है, मैंने उसको प्रोफेशन नहीं बनाया। तो मैं वॉइस कल्चर भी सिखाता हूँ। तो बहुत सारे मेरे शागिर्द हैं जो मुंबई में भी हैं, जो प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, रजनीश कुमार हैं। और अभी भी एक पंजाब का लुधियाना का बहुत अच्छा शागिर्द है जो हमारी यूनिवर्सिटी में था, विकास वीके। वो इंडियन आइडल में 6th राउंड तक सिलेक्शन पे गया स्टूडियो में। वो बहुत अच्छा गा रहा है। मेरी बेटी भी है जो गाना शुरू किया, उसने अभी +2 में है, चाहत हुसैन, वो भी गाना कर रही है। ऐसे बहुत सारे शागिर्द हैं जो अच्छा कर रहे हैं और मैं अपनी तरफ से ट्रेनिंग देता हूँ, बाकी तो उनकी किस्मत। आखिरी सवाल है मेरा, आजकल क्योंकि जो युवक हैं या युवा पीढ़ी है जो वो आजकल वेस्टर्न म्यूजिकल या हम कह सकते हैं कि रिमिक्स जो म्यूज़िक है आजकल के, जो जिसमें आजकल ज़्यादा शोर शराबा है, वो पसंद कर रहे हैं। और जो आप दूसरे म्यूज़िक की बात कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं दूरी जो है वो करती जा रही है, क्या करें? नहीं, बीच में थोड़ा ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ था, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत का जड़ है वो इतना मजबूत है और अपना भारतीय संगीत कि इसका पूरे विश्व में शास्त्रीय संगीत की इज़्ज़त है और मर्यादा है। और आज भी आप देखेंगे कि जो भी इंडियन आइडल हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, उसमें जो नए नए बच्चे हैं इतने पुराने फिल्मी गाने इतना अच्छा गा रहे हैं, लता जी के, रफ़ी साहब के, किशोर दा के। तो जिनका शास्त्रीय संगीत में रुचि ज़्यादा होता है वो संगीत में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन तो आता ही रहता है, परिवर्तन तो ज़रूरी है, इन्वेंशन भी होता रहता है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसकी तरफ से लोग बहुत जागरूक हुए हैं और अब आज के बच्चे और भी ज़्यादा अच्छा संगीत में कर रहे हैं। नमस्कार। जलंधर से दविंदर सिंह की रिपोर्ट, SMZ न्यूज़ इंडिया।